आईपीएल की शुरुआत में ही एक ऐसे खिलाड़ी को चोट लगी, एक ऐसा खिलाड़ी जख्मी हो गया है जो न सिर्फ आईपीएल से बाहर हो गया बल्कि आने वाले एक दूसरी विश्व कप से भी बाहर हो गया। उसके देश को बहुत बड़ा धक्का लगा, न सिर्फ उसके देश को बल्कि क्रिकेट चाहने वाले, क्रिकेट को पसंद करने वाले या उस खिलाड़ी के फैन को बहुत बड़ा धक्का लगा है। जिस तरह का वो खिलाड़ी, जिस तरह का उसका प्रदर्शन रहा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ केन विलियमसन की, जो न्यूजीलैंड टीम के कप्तान है। हालांकि टेस्ट टीम की कप्तानी उन्होंने पिछले दिनों छोड़ दी थी, लेकिन एक दोस्ती और T20 की कप्तानी फिलहाल वो कर रहे थे। लेकिन जिस तरह से पहले मुकाबले में यानी गुजरात बनाम CSK के मैच में वो जख्मी होते हैं, गुजरात की तरफ से वो खेलते हैं और इस तरह से उन्हें चोट लगती, नी में इस तरह उनके चोट आती है कि वो पूरे टूर्नामेंट से बाहर हो जाते हैं। न सिर्फ बाहर हो जाते हैं बल्कि ये भी खबर आ गई है कि वो आने वाला जो साल के अंत में भारत में होने वाला एक दूसरी विश्व कप है उसमें भी नहीं खेल पाएंगे। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कितनी शदीद उन्हें चोट लगी, कितनी जख्मी, किस कदर जख्मी है, कितनी भयानक उन्हें चोट लगी है। खबर यह भी है कि 3 हफ्ते के अंदर उनका ऑपरेशन होगा, उसके बाद उन्हें आराम करना होगा, फिर रिहैब करना होगा स्वस्थ होने के लिए। उसके बाद उन्हें ट्रेनिंग करनी होगी, प्रैक्टिस करनी होगी, फिर कहीं जाकर क्रिकेट में वापस आ सकते हैं। इसके लिए कम से कम 6 महीने दरकार होंगे, जिस तरह की खबरें आ रही हैं। केन विलियमसन कोई छोटा मोटा खिलाड़ी नहीं, आईपीएल में नवा एडिशन खेलने के लिए गुजरात की टीम की तरफ से आया हुआ था, लेकिन पहले ही मैच में वो जख्मी हो गया था। उसने आईपीएल में इससे पहले 8 एडिशन खेले हैं। आपको याद होगा साल 2018 का वो एडिशन जहां उसने सबसे ज्यादा रन बनाए थे, सबसे ज्यादा उसने वहां पर स्कोर किया था और उसे हासिल हुआ था कौन सा? उसे हासिल हुआ था ऑरेंज कैप, उसे हासिल हुआ था। ये उस तरह का खिलाड़ी है जिस तरह उसने खेला। उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूं। न सिर्फ न्यूजीलैंड को धक्का लगा बल्कि तमाम क्रिकेट के चाहने वालों को धक्का लगा। आपको याद होगा साल 2019 का विश्व कप याद होगा जो इंग्लैंड ने जीता था। हालांकि फाइनल मुकाबले तक पहुंची थी न्यूजीलैंड की टीम। फाइनल मुकाबले में नाटकीय अंदाज से इंग्लैंड जीती थी। मुकाबला बराबर होता, सुपर ओवर बराबर होता, वहां पर टाई के बाद ज्यादा बाउंड्री लगाने वाली टीम को विजेता घोषित किया था। लेकिन वहां पर विवाद भी खूब पैदा हुआ था। जिस तरह से न्यूजीलैंड वहां पर चढ़ाई की थी, आगे बढ़ी थी, उम्मीद ये थी न्यूजीलैंड जीतेगी, लेकिन वहां पर इंग्लैंड नियमानुसार जीती थी। लेकिन उसी केन विलियमसन के ही भरोसे टीम वहां तक पहुंची थी। ये न्यूजीलैंड की टीम का वो खिलाड़ी साल 2015 में विश्व कप में टीम पहुंचती है, साल 2019 में विश्व कप में पहुंचती है, दोनों मरतबा रनर अप रहती है। लेकिन इसका रिकॉर्ड, इसका स्टैट्स आपको बताऊं दोस्तों तो आप चौंक जाएंगे जिस तरह का वो खिलाड़ी है। आईपीएल के बारे में सबसे पहले बताना चाहूंगा, आईपीएल में उसने क्या कुछ अचीवमेंट किया, क्या कुछ हासिल किया। सबसे पहले बताना चाहूंगा और साल 2018 का वो रिकॉर्ड आपको याद दिलाना चाहूंगा जहां उसने 17 मुकाबले खेले थे। 17 मैचों में जिस तरह प्रदर्शन किया था, 735 रन उसने बनाए थे और वहां पर एक ही एडिशन में उसने 8 अर्धशतक ठोके थे। 142.44 का स्ट्राइक रेट। आप सोचे कितना जबरदस्त स्ट्राइक रेट उसका रहता है। वहीं पर अगर उसके बात करें, औसत की बात करें तो भी 50 से ऊपर 52.50 उसका औसत रहता है। जिस तरह उसने खेला था सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से साल 2018 का विश्व कप उसने जो आईपीएल का मुकाबले खेले थे। अब आईपीएल के उसके स्टैट्स के बारे में आपको बता दूं, जिस तरह उसने आईपीएल में खेले 77 मैच, उन 77 मैचों में 17 मरतबा नॉट आउट रहते हुए 2000 से ज्यादा 2101 रन उसने बनाए हैं, जिसमें 89 उनका बेस्ट स्कोर है, 36.22 उनका औसत रहता है। जबकि स्ट्राइक रेट की बात करें 130 के आसपास उनका स्ट्राइक रेट रहता है। स्ट्राइक रेट रहता है 126.0 तो उनका 3 उनका स्ट्राइक रेट है। 18 अर्धशतक उसने आईपीएल के अपने कैरियर में ठोके जो 2015 से अब तक खेले हैं। वहीं पर बात करें उसने चौके कितने लगाए आईपीएल में, उसके बारे में बताना चाहूंगा। 182 उन्होंने चौके जड़े। जबकि छक्कों की बात करें तो उन्होंने 64 छक्के लगाए हैं अपने आईपीएल के कैरियर में। जबकि अगर बात करें उन्होंने कैच कितने पकड़े, 39 कैच उन्होंने आईपीएल में पकड़े हैं। यानी एक जबरदस्त मजा हुआ फील्डर है और कैच पकड़ते ही जख्मी हुआ था। यानी कैच पकड़ने की कोशिश किया था CSK के खिलाफ जब फील्डिंग कर रहा था गुजरात की तरफ से, वहां पर वो कैच पकड़ता, जख्मी होता। जख्म इस कदर भारी होता है कि उसे इस आईपीएल से बाहर होना पड़ता। उसने बयान भी दिया अपना कि जिस तरह से मुझे आईपीएल से बाहर होना पड़ा, जिस तरह मुझे जख्मी जिस तरह हुआ हूं, चोट लगी, उससे बेहद मायूस हूं। लेकिन फिलहाल मेरा पूरा ध्यान, पूरी तवज्जो अपनी सर्जरी को लेकर है, अपने यानी ऑपरेशन को लेकर है, उसके बाद स्वस्थ होने को लेकर है। लेकिन हाँ, मैं जल्दी वापस करने की कोशिश करूंगा, ये भी उन्होंने कहा उस जवां मर्द खिलाड़ी ने। आइए उसके बारे में, T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों के रिकॉर्ड के बारे में आपको बता दूं। केन विलियमसन के बारे में, केन विलियमसन बहुत सारे लोगों के पसंदीदा खिलाड़ी है। शांत स्वभाव का, मुस्कुराता है तो उसमें भी उसका इस तरह लगता है क्या सोच रहा होगा।
बेहद सीरियस रहने वाला खिलाड़ी। उसने जो T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच अपने देश न्यूजीलैंड के लिए खेले उसके बारे में आपको जल्दी जल्दी बता दूं तो उसने 87 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले, 2464 रन उसने बनाए हैं। उसके औसत की बात करें तो उसने 33.3 के औसत से ये रन बनाए, जबकि हाईएस्ट स्कोर की बात करें 95 रन उसने बनाए हैं। अपना जो एक T20 अंतर्राष्ट्रीय कैरियर में सबसे ज़्यादा उच्चतम स्कोर है। वहीं पर 123 का उनका स्ट्राइक रेट रहता है, जबकि 17 अर्धशतक उन्होंने अपने T20 अंतर्राष्ट्रीय कैरियर में जड़े हैं, जबकि 230 चौके और उसके अलावा 57 छक्के उन्होंने जड़े हैं। ये उसका रिकॉर्ड, ये उसका लेखा जोखा रहा। लेकिन जिस तरह वो जख्मी होता है आईपीएल में, वैसे भी कई बार सवाल उठा है, जिस तरह खिलाड़ी अपने आप को झोंक देते हैं अपनी फ्रेंचाइजी के लिए, अपनी टीम के लिए, वो कभी कभी उनके देश की टीम के लिए, राष्ट्रीय टीम के लिए भारी पड़ता। और ऐसा ही भारी इस वक्त केन विलियमसन के लिए यानी न्यूजीलैंड के लिए भारी पड़ा। ये कोई पहला इस तरह का मामला नहीं है, पहली मतलब ऐसा नहीं हुआ। बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो आईपीएल खेलते हुए जख्मी हुए फिर अंतर्राष्ट्रीय मैचों से बाहर हो जाते हैं, यानी आईपीएल में खेलते हैं, चोट लगती है, वो फिर अपनी देश की सेवा जब जरूरत होती है वहां पर दे नहीं पाते। कई ऐसे उदाहरण, कई ऐसे सवाल हैं, लेकिन उस तरफ मैं जाना नहीं चाहता। मैं केन विलियमसन के बारे में आपको बताना चाहता था, जिस तरह का वो खिलाड़ी जिस तरह अपने देश के लिए खेला, उसके देश के लिए बेहद बड़ा धक्का लगा है। अब उसके न्यूजीलैंड को एक कप्तान तलाश करना होगा, एक दोषी, और T20 के लिए फिलहाल जिस तरह वो जख्मी हुए आने वाले मुकाबलों के लिए। दोस्तों इसी तरह के लगातार आपको जानकारी देता रहूंगा। फिलहाल मुझे शाहिद आजमी को यह कहते हुए अनुमति दीजिए, हमारी बातचीत, हमारी रिपोर्ट पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।